गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी अपना ध्यान रख रहे होंगे। बच्चों, जब भी आपको बाहर जाना हो या घर में भी आप मास्क लगाकर रखें तथा फिज़िकल दूरी का पालन करें। कम से कम 2 फीट की दूरी ज़रूर बनाकर रखें। और यदि बाहर निकलना हो तो भीड़-भाड़ वाले इलाकों से अपना बचाव करें। प्यारे बच्चों, आज जो वर्कशीट हम आपके साथ करने जा रहे हैं उसका टॉपिक का नाम है त्रिभुज के बारे में। आज मैं आपको ट्रायंगल्स के बारे में बताऊंगी बच्चों। ट्रायंगल्स, जैसे कि आप जानते हो बच्चों, त्रिभुज एक ऐसी आकृति है जो 3 भुजाओं से मिलकर बनी है। बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अच्छा, त्रिभुज को हम बेटा 2 तरह से डिवाइड कर सकते हैं, एक भुजाओं के आधार पर और एक कोणों के आधार पर। अभी मैं आपको त्रिभुज के विषय में बताती हूँ कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। बच्चों, त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं भुजाओं के आधार पर। एक पहला त्रिभुज ऐसे जिसमें तीनों भुजाएं बराबर हों, उनको हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज। क्या कहते हैं बच्चों? समबाहु त्रिभुज। देखो, उस त्रिभुज का नाम बताइए जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, उसको हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है। क्या आप किसी ऐसे त्रिभुज के बारे में जानते हैं जिसकी 2 भुजाएं बराबर हैं? यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर होती हैं बच्चों, तो उनको हम कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। इनको बेटा आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। जब भी आप क्लास के लिए बैठते हो तो अपना पेन और पेपर साथ में रखकर बैठेंगे। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं उनको हम कहते हैं बच्चों समद्विबाहु त्रिभुज। आइए, अच्छा, और जिस त्रिभुज की तीनों भुजाओं में से कोई भी भुजा बराबर नहीं होती उसको क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज। बच्चों, आज हम त्रिभुज की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि त्रिभुज की कुछ विशेषताएं होती हैं और कैसे हम उसके बारे में पढ़ेंगे। आपने ये नोट कर लिया होगा, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं उनको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। वह त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हों उन्हें समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और वह त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजाएं बराबर नहीं होती उनको हम विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। आइए जानते हैं कि इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। कैसे? किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज में जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं, देखिए ये एक त्रिभुज है XYZ, ठीक है। इसकी 2 भुजाएं बराबर हैं, इसमें 2 भुजाएं बराबर है XY और YZ। तो हमें ये सिद्ध करना है कि इनके सामने के भी कोण बराबर होंगे। सिद्ध अभी नहीं करना बच्चों, सिद्ध आप 9वीं क्लास में करेंगे। 7th क्लास में हमें सिर्फ पढ़ना है कि देखिए यहाँ पर XY के सामने कौन सा कोण बन रहा है? कोण XZY, ये वाला। और भुजा XZ के सामने कौन सा कोण बन रहा है? कोण Y। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो भुजाएं बराबर हैं, क्योंकि XY बराबर है XZ के, इसीलिए ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी। अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो इनके सामने के कोण भी बराबर होंगे बच्चों। ठीक है, उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं, एक चीज़ और करेंगे। अब इसमें हम पढ़ेंगे आगे। देखिए, यदि किसी त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण आपस में बराबर होते हैं। बच्चों, एक और महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी मैं आपको कराने जा रही हूँ जिसमें हम प्रूफ करेंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम कैसे करेंगे। ये हमने एक त्रिभुज लिया ABC, ठीक है। इसके 3 कोण हैं, कोण 1, कोण 2 और कोण 3। आप इसके लिए एक एक्टिविटी करेंगे। आप एक पेपर में ऐसे एक त्रिभुज बना लेंगे, उस त्रिभुज का नाम देंगे A, B और C। फिर आप यहाँ से ऐसे निशान लगा करके इनको तीनों हिस्सों को काट लेंगे। देखिए जैसे इन्होंने काट रखा है, ठीक है। आप यहाँ से इनको काट लेंगे। फिर आप इनको ऐसे अरेंज करके देखना, 1 2 3, इनका नंबर डाल देते हैं 1 2 3। जब आप इन कोणों को इस तरह से रखोगे 1 2 3 में, आप देखोगे कि ये तीनों 180 डिग्री का कोण बना रहे हैं। पिछले कुछ एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था कि यह एक रैखिक युग्म का जोड़ा बन रहा है।
चाहे कोण 2 हो चाहे 3 हो, यदि उन तीनों का योग मिलकर 180 अंश आ रहा है और वह एक सरल रेखा के अंदर जुड़ रहे हैं तो उनको रैखिक युग्म कहते हैं। ठीक है, तो इससे यह सिद्ध होता है बच्चों कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। कितना? 180 अंश होता है। आइए अब कुछ एक्सरसाइज भी करते हैं। इस एक्सरसाइज में करने के लिए आपको क्या करना है बच्चों, मैं आपको समझा देती हूँ। निम्न त्रिभुजों में कौन आएगा यहाँ पर, ये गलत शब्द है, यहाँ पर कोण आएगा, ये नहीं आएगा। निम्न त्रिभुजों में कोण x का माप ज्ञात करना है, x की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। देखिए त्रिभुज ABC में पहला कोण है x, दूसरा 50 और तीसरा 60। ये कैसे करोगे? यहाँ आपने लिखा x जमा 50 जमा 60 बराबर 180। ठीक है, 50 में जब 60 को जमा करते हैं तो कितना आता है? 110। तो आप लिखोगे x प्लस 110 बराबर 180, अर्थात x बराबर 180 माइनस 110। 180 में से 110 घटाओगे तो कितना आएगा बच्चों? 70 डिग्री। वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर दिया आपने। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 70 डिग्री। सेकंड क्वेश्चन देखिए, एक आपको त्रिभुज नज़र आ रहा है बच्चों PQR। इसमें यहाँ पे स्क्वायर बना रखा है, इसका मतलब होता है P एक समकोण है, यानी कि P हमारे पास 90 डिग्री है। ये लिखा नहीं होता बच्चों, पर ये अंडरस्टूड होता है कि अगर इस तरह से समकोण होता है तो कोई भी कोण 90 अंश का होता है। एक कोण 90 अंश है, दूसरा 30 डिग्री है और तीसरा हमें निकालना है। क्या आप बता सकते हो? देखिए तीनों कोणों का योग कितना है? 180 अंश। ठीक है, उसमें से हम 90 और 30 दोनों को जमा कर देंगे 120 डिग्री। तो 180 में से हमने 120 डिग्री घटाया, हमारे पास x कितना आ गया बच्चों? 60 डिग्री। तो ये हमारा आंसर होगा। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, नीचे दिए गए कोणों में कौन कौन से कोण युग्म एक त्रिभुज के अंतकोण हो सकते हैं। हमें ये बताना है कि इनमें से कौन से कोण ऐसे हैं जो एक त्रिभुज के अंतःकोण हो सकते हैं। तो बड़ा सीधा सा फॉर्मूला है कि हम तीनों कोणों का योग करके देख लेंगे। जैसे 40 जमा 70 जमा 80 कितना हुआ बताइए? 4 यहाँ पे 0 0 0 इकाई में सब में 0 आ गया। 7 और 4 11, 11 और 8 19, 190। अब 190 डिग्री है बच्चों, क्या कोई त्रिभुज बन सकता है जिसका कोणों का योग 190 डिग्री हो? नहीं। तो यह अंतःकोण एक त्रिभुज नहीं बनाते। इसी प्रकार आप सारे क्वेश्चंस करेंगे तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे और आप इनको कर पाएंगे। और आप मुझे अगर कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप करके या क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं बच्चों। और फिर से मैं आपको संक्षेप में यही कहना चाहती हूँ, क्योंकि इस महामारी के दौरान हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उचित अपने खान पान का भी ध्यान रखें, थोड़ा योगाभ्यास करें, थोड़ी फिज़िकल एक्टिविटीज़ करें, आपकी ऑनलाइन क्लासेस में आप पार्टिसिपेट लें और बच्चों उन निर्देशों का पालन करें जो गवर्नमेंट के द्वारा आपको बार बार दिया जा रहा है। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद बच्चों, धन्यवाद सो मच।